इस देश के लिए ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, हालांकि सुर्खियां पिछले कुछ सालों से बननी शुरू हुई है। लव, सेक्स और जिहाद। पहले आप लव करते हैं, उसके बाद आपसी सहमति से संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है उत्पीड़न का खेल, फिर शुरू होता है जिहाद और इन सब का मिश्रण बनता है लव जिहाद। ऐसा लगता है कि बिना जिहाद के लव हो ही नहीं सकता। हालांकि वैसी तो वैसी हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है लव जिहाद, तो जवाब मध्य प्रदेश से आता है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं ये है लव जिहाद, जो कि ओवैसी को नज़र नहीं आता और नहीं दिखता है टुकड़े टुकड़े गैंग को। लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा, आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता है प्यारे, लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है आप शादी नहीं करते मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है? आफताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा, कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव? अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। वैसे तो घटनाएं कई हैं, लेकिन विगत एक सप्ताह में 2-3 घटनाएं घटी हैं जिनको लेकर चर्चा जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं झारखंड की ओर। 2 घटनाएं तो बिहार से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लड़की बिहार के भागलपुर की रहने वाली है, झारखंड जाती है, ये तमन्ना लिए कि एक्टर बनेगी, मॉडल बनेगी। वहाँ एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करती है और एक समय ऐसा भी आता है कि उसके मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाती है। जो सेंटर है, जो मॉडलिंग सेंटर है, उसके विषय में लड़की का आरोप है मानसी राज, लड़की का नाम है। Hi, I'm Manvi Raj working with Yash Models as a model and actor. आजकल मुंबई में रहती हैं, प्रयास कर रही होंगी। तो लड़की का आरोप है कि तनवीर अख्तर नाम का एक व्यक्ति जो कि अपना परिचय यश के नाम से देता है, ये खुद को यश बताता है, उसके संपर्क में आता है। हिंदू बनकर सबसे पहले उस पर डोरे डालता है, फंसाता है और फिर लव जिहाद का शिकार बनाता है। मैं जब रांची गई थी तो उस टाइम पे मुझे यश पता था, जो कि 2020 के लास्ट में मैंने सर्च किया और 21 में जाके 2020 के लास्ट में मैंने सर्च किया था यश मॉडलिंग एजेंसी। और 6 जनवरी को मैं 2021 में 6 जनवरी को मैं यश मॉडल्स पहुंची थी। वहां मैं मिली, वहां पे मुझे ये इंसान यश के नाम से मिला था और बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि ये तनवीर खान है। मानवी का यह भी कहना है कि उस पर धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने मुझे लालच भी दिया। उसने मुझे अपने कंपनी का 50%
प्रॉफिट रखने के लिए बोला, मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी। कहती हैं मानवी कि इन सब से आज ही जाकर वो मुंबई चली आती हैं, लेकिन वो मुंबई भी पहुंच जाता है, यहाँ आता है, धमकियां देता है और शादी के लिए दबाव बनाता है, यहाँ तक कि मारने की कोशिश भी कर चुका है। और इस दौरान जो नज़दीकियां बनती हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ फोटो भी होते हैं, तो उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा है, फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है और खुद ही सोशल मीडिया पर सामने आकर मानवी अपनी बात रखती हैं और अंत में कहती हैं जय श्री राम। इसने होली के टाइम पे मेरी कुछ अनापत्तिजनक फोटो निकाल के और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है। वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, ना ही उससे शादी करूंगी। जय श्री राम। इसी तरह की एक घटना मोतिहारी से भी सामने आती है। मोतिहारी में एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताता था, कभी बन जाता था निशांत राज तो कभी निशांत रेजा। न सिर्फ पत्रकार, खुद को संपादक भी बताता था। नौकरी के नाम पर महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था और उसका वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। सातिर इतना है कि एक आधार कार्ड में पिता का नाम मोतिउर रहमान लिखा हुआ है, जबकि दूसरे आधार कार्ड में पिता का नाम राजा बाबू है और दोनों आधार कार्ड फर्जी हैं। इसका गुनाह इस तरीके से खुलता है कि खुद को निशांत रेजा बताने वाला यह शख्स हिंदू बनकर एक घर में प्रवेश करता है, रहने लगता है। वहाँ दो महिलाएं रह रही हैं, सास और बहू, दोनों विधवा, और दोनों महिलाओं को नौकरी देने की बात करता है और उनके साथ संबंध बनाता है, मतलब सास से भी और बहू से भी। कितना शर्मनाक है ये। दोनों का अश्लील वीडियो बनाता है और ब्लैकमेल करता है। जब महिला के बेटे को जानकारी होती है तो मामला थाने तक पहुंचता है और आरोपी की गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस मोबाइल फ़ोन बरामद करती है तो उसमें कई अश्लील वीडियो मौजूद होते हैं, साथ ही मौजूद होता है उसका फर्जी होने का प्रमाण। एक तीसरी घटना दिल्ली को लेकर है। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के शाहबाद में जो घटना घटी है, एक शख्स नाम है साहिल, एक लड़की को चाकू से गोद देता है। न सिर्फ चाकू से गोदता है बल्कि पत्थर से उसको कुचल देता है। यहाँ भी लोग लव, सेक्स और जिहाद का एंगल ढूंढ रहे हैं। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। खैर, ओवैसी काफी सक्रिय होते हैं, वोकल होते हैं, हर मसले पर अपनी बात रखते हैं। तो ओवैसी से ये सवाल तो बनता ही है कि ओवैसी जी झारखंड से लेकर मोतिहारी तक और मोतिहारी से लेकर दिल्ली तक फैला ये कारोबार लव है या जिहाद। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि बरसों से चला आ रहा है। तभी तो अलग अलग सरकार अपने अपने प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात करते हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कानून बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन बिहार झारखंड में ऐसा कोई कानून नहीं है और न ही ऐसा कोई कानून दिल्ली में है। क्यों नहीं है, इसका जवाब तो वहाँ की सरकार को ही पता होगा। शायद ओवैसी के कहे अनुसार लव जिहाद के आंकड़े उन सरकारों तक नहीं पहुँचे होंगे। धन्यवाद।